हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द साइनिंग बिहारी, जहां मैं आपको हर संडे एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। और आज की जो स्टोरी है वो एक बिहार के अर्बन लेजेंड के ऊपर है, पनडुब्बा के ऊपर। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप पनडुब्बा के बारे में ज़रूर जानते हो। आपके दादी दादा या कोई भी आपके रिलेटिव, नाना नानी, जो भी बुजुर्ग हो आपके घर में, उन्होंने आपको कभी ना कभी पनडुब्बा के बारे में ज़रूर बताया होगा। सो बेसिकली जिनको पनडुब्बा के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि पनडुब्बा एक क्रिएचर होता है, या फिर आप उसे स्पिरिट कहो या घोस्ट कहो, जो पानी में रहता है और पानी के आसपास आए लोगों को हॉन्ट करता है। पानी इन सेंस ऑफ नदी बोलो आप या लेक बोलो, किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत अमाउंट में पानी है और रात के टाइम पे आप अगर वहाँ जाते हैं, अगर आपको वहाँ पे कुछ दिखता है तो शायद वो पनडुब्बा हो सकता है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। हम सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत सारे लोगों को सी सिकनेस भी होता है और बहुत सारे लोगों को तो पानी में रहना भी ज़्यादा पसंद नहीं होता है, चाहे वो नदी हो या फिर समंदर। आखिर ऐसा क्या है पानी में जो कुछ लोग इससे इतना डरते हैं, और लोगों के इसी डर को एक्वाफोबिया कहते हैं, अ फियर ऑफ वाटर। जिन लोगों को एक्वाफोबिया हुआ रहता है उन्हें पानी से नहाना तो छोड़ो, पानी पीने में भी डर लगता है। वहीं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पानी से तो नहीं लेकिन पानी के गहराई से डर लगता है। उन्हें पानी के अंदर के अंधेरे से डर लगता है। और पानी से डर की ऐसी एक कहानी हमारे बिहार में भी बहुत प्रचलित है, पनडुब्बा की कहानी। हर राज्य की तरह बिहार की भी अपनी अलग अलग कहानियां हैं, और उनमें से एक कहानी है पनडुब्बा की, जिसे हर लोगों ने बहुत अलग अलग ढंग से बताया है, लेकिन सब में एक सिमिलैरिटीज हमेशा होती थी, पानी। जिसके बारे में जब लोगों को पहले जागरूकता नहीं थी तो लोग इसका इलाज झाड़ फूक से ढूंढते थे और सामने वाले को दिलासा दिलाते थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पनडुब्बा की ये कहानी बिहार के सिवान से 2003 में सुर्खियों में आती है। सिवान, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मभूमि भी है। सिवान का इतिहास भी बहुत मजबूत रहा है। गंगा नदी से घिरा हुआ ये जगह लोगों को बहुत पसंद आता है, जिसने हमें बिहार का फेवरेट फूड लिट्टी चोखा भी दिया है। सिवान का नाम राजा सिवनमान के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने सिवान पे बहुत समय तक शासन भी किया था। पनडुब्बा की ये कहानी सिवान में 2003 में कंस्ट्रक्ट हो रहे एक घर की है। सिवान में 2003 के टाइम में कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था और लोगों को वहाँ इजीली काम भी मिल जा रहा था, तो बहुत सारे वर्कर्स बहुत जगह से माइग्रेट करके भी वहाँ पे आ रहे थे। लाइक बहुत ज़्यादा बंजारे लोग भी वहाँ पे काम कर रहे थे और गरीब लोग भी वहीं पे अपना डेरा जमा के वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक फैमिली थी सत्तू की। सत्तू के 3 दोस्त और उसकी बीबी को एक घर बनाने का काम मिल जाता है सिवान में, जिसे लेकर वो लोग बहुत खुश भी थे। लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बजट कम होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने बजरी लाने का भी काम सत्तू के फैमिली को ही दिया था। बजरी मीन्स पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जिसका यूज़ घर बनाने के लिए किया जाता है। नॉर्मली वो लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें ये प्रॉमिस किया था कि वो इसके लिए उसे एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए सत्तू की वाइफ ने भी उसे हाँ कर दिया, और वो लोगों ने सोचा कि पास के ही नदी से हम बजरी ले आएंगे और हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा घर बनाने के लिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सत्तू हमेशा जाके बजरी भी ले आता था और उसके घर बनने का काम भी सही से चल रहा था, और उसका कॉन्ट्रैक्टर भी उसे हर हफ्ते के एंड में पैसा भी दे देता था और बजरी लाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी पे करता था। लेकिन टाइम के साथ साथ नदी किनारे के सारे बजरी खत्म हो गए, तो सत्तू ने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा पे करोगे तभी मैं बजरी लाऊंगा और आगे का काम भी करूंगा, जिसपे उसका कॉन्ट्रैक्टर बहुत भड़क जाता है और एक दिन वो आके सत्तू के साथ बहस भी करता है और उसे बहुत मारता पीटता भी है। सत्तू ने कहा कि मेरे से बस एक बार बजरी लाने की बात हुई थी। इस पे उसका ठेकेदार और भड़क गया और उसने कहा कि तुम्हें पहले से ही अंदाजा होना चाहिए था कि घर बनाने में तुम्हें कितनी बजरी लगेगी। ठेकेदार और गुस्सा होकर सत्तू के सारे दोस्तों को वहां पे बुलाता है और सबके सामने सत्तू और सत्तू की वाइफ को बहुत मारता है, जिसके बाद उसके दोस्त भी बीच में आ जाते हैं और ठेकेदार से कहते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, इसके बदला आज रात हम आपको बजरी ला कर देंगे। ये सुनकर ठेकेदार का गुस्सा थोड़ा कम होता है और वो एक वार्निंग देके जाता है कि जब वो कल सुबह यहाँ पे आएगा तो उसे एक बजरी का ढेर यहाँ पे लगा हुआ मिलना चाहिए। फिर सत्तू अपने दोस्तों के साथ ट्रैक्टर पे बैठा और रास्ते भर सत्तू ने अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बोला।
और नदी किनारे पहुंचकर वो बहुत रोने लगा। सत्तू के दोस्तों को उसकी हालत पता थी, तो उसने सत्तू को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया और ट्रैक्टर को नदी के किनारे लगाकर उसमें बजरी भरने लगे। सत्तू ने बीड़ी जलाई और नदी की तरफ देखते हुए वो किनारे में जाकर बैठा और अपने एक हाथ से बीड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से अपना चेहरा धोने लगा, ताकि उसके चेहरे पर लगा सारा खून साफ हो जाए। फिर बीड़ी का एक कस लेके वो नदी के किनारे एक पत्थर पे बैठ गया और अपने जिंदगी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से ट्रैक्टर का लाइट बंद हो गया। सत्तू ने ये चीज देखा और वो ट्रैक्टर की तरफ मुड़ा। रात के इस अंधेरे में उसे अपने दोस्त बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन चांद के चमकते रोशनी के कारण उससे उनकी कुदाल चमकती हुई दिखाई दे रही थी। सत्तू ने अपना आंख मींचा और दोबारा ट्रैक्टर की ओर देख ही रहा था कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर खींचा, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। क्या किसी ने मेरा पैर खींचा? सत्तू अपने आप को ये समझा रहा था कि हो सकता है वो नदी के किनारे है, इसीलिए पानी के बहाव की वजह से उसे ऐसा लगा हो। सत्तू खुद को समझा ही रहा था कि शायद उसने पानी में पैर रखा है, तो इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। तभी उसके शोल्डर पे किसी ने टैप किया। सत्तू के बगल में एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। सत्तू ने कहा कि क्या चाहिए आपको इतनी रात में? तुम यहाँ आया किसके साथ है? किसको ढूंढ रहे हो भाया? बीड़ी मांग रहे हो क्या? तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू। सत्तू को यह बुजुर्ग आदमी बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन उसने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने जेब से बीड़ी के बंडल से एक बीड़ी निकालकर उसे देनी चाहिए कि दोबारा से उसे अपना राइट पैर पानी में खिंचता हुआ महसूस हुआ और इस बार सत्तू बहुत ज्यादा डर गया था। काका, ये तुम किए क्या? ये कहकर उसने जैसे ही अपने लेफ्ट साइड देखा तो वहां कोई नहीं था। पर तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अपनी एक चप्पल पहनकर और दूसरी चप्पल को अपने हाथ में लेकर सत्तू ट्रैक्टर की ओर भागता है और आधी बजरी भरी हुई ट्रैक्टर को लेकर ही वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, वहां पे भूत देख लिया था क्या? तो सत्तू ने उससे कहा, भूत नहीं, पनडुब्बा। पनडुब्बा बिहार की एक ऐसी कहानी है जिसे हमारे पूर्वज कभी भुला नहीं पाए। खेतीबाड़ी में बिहार का इतिहास बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। गंगा के किनारे होने के कारण बिहार में सभी फसलें बहुत अच्छे से होती है। चावल, वीट, सरसों बिहार के किसान काफी सालों से उगाते हुए आ रहे हैं। पहले के टाइम से ही बहुत सारे किसान यहाँ पे अलग अलग खेतियाँ करती थी, जैसे टमाटर, चावल, और ऐसे ही एक किसान थे जो टमाटर और चावल की खेती करते थे, जिनके बारे में ना कोई ज्यादा जानता था और ना ही ये किसी से ज्यादा बात करते थे और ना ही कोई इनके घर के ज्यादा आसपास भी जाता था। लोग कहते थे कि ये किसान बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि उस किसान के हिसाब से कुछ भी नहीं होता था और ज्यादातर उसकी फसलें भी बर्बाद हो ही जाती थी। कुछ लोग ये कहते थे कि इस किसान की तो शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते थे कि इनकी एक बीवी थी, जिसके वजह से इस किसान के परिवार वाले भी उस किसान से और उसकी बीवी से बात नहीं करते थे। सारी कहानियों में कोई चीज़ सेम हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ सेम था कि इस किसान का कच्चा घर दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना था। ऐसा घर जिसे देखकर भी लोगों को डर लग जाए और ऐसा वाइब आए कि यहाँ पे कोई काला जादू हो रहा हो। और एक और बात जो थी इस किसान की, कि ये किसान बहुत ज़्यादा बीड़ी पीता था, बहुत ज़्यादा तंबाकू कंज्यूम करता था। लोग इस किसान को जब भी देखते थे, किसी भी वक्त, चाहे काम करते वक्त या फिर कहीं जाते वक्त, तो ये हमेशा बीड़ी पीते रहता था और ये अगर किसी से बात भी करता था तो सिर्फ बीड़ी मांगने के लिए। एक दिन ये किसान अपने गाय को चराते हुए नदी के किनारे पहुंचा और गाय के उस झुंड से एक गाय नदी की ओर भाग गई। उस गाय को बचाने के लिए किसान नदी की ओर भागा और अनफॉर्चुनेटली पानी के साइड में आते ही किसान का पैर फिसलने की वजह से उस पानी में डूबकर ही मौत हो गई। कुछ और किसान भी थे जो वहां पे अपनी गाय चरा रहे थे, जिन्होंने ये सब चीज होते हुए देखा तो वो उस किसान को बचाने के लिए पीछे कूदे भी,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कभी उस किसान की बॉडी नहीं मिली। उनकी गायों को वापस उनके घर लाया गया और गांव में पंचायत बैठाकर ये बात पूरे गांव में फैला दी गई कि उस बूढ़े किसान की नदी में डूबकर मौत हो गई। बहुत सारे लोगों को उनके लिए उतना बुरा नहीं लगा क्योंकि किसी की कांटेक्ट उनसे उतनी अच्छी नहीं थी। फिर जब शाम को सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे तो एक आदमी साइकिल चलाकर अपने घर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि एक गाय बाहर में घूम रही है। जब उसने इधर उधर देखा तब उसे वो चीज़ याद आया कि ये गाय तो उस बूढ़े आदमी की है जो डूबकर मर गया है। उसने ऐसा सोचा कि शायद ये गाय छूट गई होगी, तो एक अच्छा किसान होने के नाते उसने उस गाय को उस बूढ़े किसान के घर तक पहुंचाने का सोचा। बूढ़े किसान के घर से पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही उसे एक लालटेन जलती हुई दिखी, जो उसे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि जितना उसे पता था इस बूढ़े इंसान के घर में और कोई भी नहीं रहता है। तो उसने सबसे पहले घर के पीछे उस गाय को बांधा और दूसरे रास्ते से घूम के वो सामने से घर के अंदर जाता है। क्या कोई है अंदर? कोई है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसे बदले में कुछ भी नहीं सुनाई दिया, लेकिन हवा हर सेकेंड बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा था, जैसे मानो कि हवा उसे वार्न कर रही हो कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। उस आदमी को भी अब वहाँ पे डर लगने लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा और वो सीधे पीछे की ओर भागने लगा और पीछे मुड़कर वो देख भी नहीं रहा था कि तभी अचानक उसे पीछे से एक उसकी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि एक पत्थर पे घर के बाहर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है और वो उससे हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा है। ये देखते ही आदमी वहां से भाग गया और चिल्लाकर पूरे गांव वाले को बुलाकर उनके सामने कहता है कि पनडुब्बे का भूत गांव में आ चुका है। बाकी किसान भी इस आवाज को सुनकर मिलकर उस बूढ़े किसान के घर गए, पर जब सब वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला और ना ही वहां कोई लालटेन जल रही थी। पर यह नाम पनडुब्बा उन सभी के अंदर बैठ गया था। इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद सेम साइकिल वाले आदमी जैसा इंसिडेंट एक औरत के साथ भी हुआ। वो रात को पानी लेकर अपने घर के साइड जा रही थी कि पत्थर पे उसे सेम वैसा ही एक आदमी बैठा हुआ दिखा और दोबारा से इस आदमी ने उस औरत से कुछ मांगने की कोशिश करी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वो औरत वहां से डरकर भाग गई और तभी से बिहार में पनडुब्बे की कहानी एक लेजेंड सच्चाई में तब्दील हो गई और सभी लोग बिहार में एक दूसरे को ये समझाने लगे कि रात को पानी के किनारे नहीं जाना है और अगर वो ऐसा करते हैं और उन्हें पानी के किनारे कोई बैठा हुआ मिलता है और उनसे कुछ मांगता है तो वो पनडुब्बा ही होगा जो उनका पैर खींचकर उन्हें पानी में हमेशा हमेशा के लिए डुबा देगा।